Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Today our topic is plants. So let's start about plants in detail. First of all, what are plants? Plants are living things that grows in the earth and has a stem, leaves and roots. Plants are important part of life on the earth. We grow plants because we depend on them for many things. We get many things from plants. प्लांट्स क्या है? हम सब जानते हैं कि प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग्स है ना? वो कहाँ ग्रो होता है? अर्थ पर, जिसमें स्टेम होती है, लीव्स होते हैं, रूट्स होती है. प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं, क्योंकि प्लांट्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ food. Plants provide food to us and also to animals. Plants provide us fruits, vegetables, cotton, medicines, etc. We get oxygen from plants. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? प्लांट्स में से हमें ऐसी कौन सी चीज़ मिलती है जो इम्पोर्टेंट है? तो फूड है. फूड हमारे लिए और एनिमल्स के लिए, है ना, ज़रूरी है. जो कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट्स में से मिलता है. और प्लांट्स क्या क्या देते हैं? हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, कॉटन देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, है ना, और ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है. ठीक है. ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल गैस which is responsible for maintenance of life on the earth. It is produced by the process of photosynthesis in the green parts of the plant. So, we should grow plants at our home and observe their growth. तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है जो बहुत ही ज़रूरी है ना, जो हमें प्लांट्स देते हैं. ऑक्सीजन क्या करती है? हमारी लाइफ को मेंटेन रखती है. ऑक्सीजन के बिना हम रह सकते नहीं हैं. जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? प्लांट्स में से, वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमें मिलती है. इसलिए हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना चाहिए. ठीक है. नाउ parts of the plant, like human beings, plants also have different parts. Different parts of the plant perform different functions. Plants need sunlight, soil, water and air to grow. Now human being की तरह plants के भी अलग अलग पार्ट होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग के अलग अलग पार्ट होते हैं, हैंड्स, लेग्स, आईज, नोज़, है ना. तो ऐसे ही जो प्लांट्स हैं उनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसके अलग अलग फंक्शंस हैं, जो अलग अलग काम करते हैं. और प्लांट्स कैसे ग्रो होता है? सनलाइट, सॉइल, वाटर और एयर, इन सब से प्लांट्स ग्रो होता है. पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर अबव द ग्राउंड एंड कैन बी सीन आर कॉल्ड शूट ऑफ द प्लांट. You can see in the picture fruit, flower, leaf and stem all lies above the surface of the ground. तो आप पिक्चर में देख सकते हो कि प्लांट्स के जो पार्ट हैं, जो ग्राउंड के ऊपर हैं, जो आपको दिख रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? शूट ऑफ द प्लांट. ठीक है. और जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर हैं, लीफ है और स्टेम है,
ये सब क्या है, सरफेस के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर, तो इन सब को क्या बोलेंगे, शूट ऑफ द प्लांट. नाउ पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट आर बिलो द ग्राउंड एंड कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड रूट ऑफ द प्लांट. और जो प्लांट का जो पार्ट है जो ग्राउंड के नीचे है, जो हमें दिखाई देता नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द प्लांट. ठीक है. Let us learn about different parts of the plant in detail. Leaf. A leaf prepares the food for the plant with the help of chlorophyll and sunlight. It is also called the food factory of the plant. Leaves are usually green in color. Different plants have different leaves. तो आपने लीफ तो देखा ही होगा, लीफ मीन्स पत्ते. ठीक है. तो लीफ क्या काम करते हैं, क्या है उनके फंक्शन, प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट. जो प्लांट है वह क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं. तो उसे क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है. और आपने जो लीव्स है वो ग्रीन कलर के देखे होंगे. तो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट लीव्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. तो लीफ के क्या फंक्शन है, प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट. ओके. फ्लावर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. इनिशियली इट appears as a bud which later changes into a fully grown flower. फ्लावर जो है वह मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट का. वह पहले कैसा दिखता है, बर्ड, है ना, देखा होगा आपने बर्ड. फिर उसके बाद वो चेंजेस हो जाता है फ्लावर्स में. फ्रूट्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर. फ्रूट्स प्रोटेक्ट्स द सीड. सम फ्रूट्स हैव वन सीड, सम हैव टू, सम हैव मैनी सीड्स. फ्लावर से फिर क्या फॉर्म होता है, फ्रूट्स सीड को प्रोटेक्ट रखता है. और कुछ फ्रूट्स में 1 सीड होते हैं, कुछ फ्रूट्स में 2 सीड होते हैं, कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं. आपने देखा होगा, जैसे मैंगो है उसमें 1 सीड होता है, पपैया है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं. स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स. इट सपोर्ट द प्लांट स्टैंड अपराइट. स्टेम मेन पार्ट है, शूट सिस्टम का मेन पार्ट. वह क्या करता है, वाटर और मिनरल्स, रूट में से वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है और वो लीव्स तक पहुंचाता है. और प्लांट्स को स्टैंड अपराइट करने में, यानी खड़े रखने में उसको सपोर्ट करता है. रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. It fixes the plant in the soil. It absorbs water and minerals from the soil. रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, जो ज़मीन के नीचे का पार्ट है ना प्लांट का. वह सॉइल में फिक्स रहता है. वह क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स. वी सी अ लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, शेप्स एंड काइंड्स. some are tall and some are short and some are very short. They grow everywhere. Some grow on land, some grow in water, some in hilly areas and some in desert areas as well. तो आप लोगों ने देखा है कि प्लांट्स जो हमारे आसपास हैं बहुत सारे होते हैं और डिफरेंट टाइप के होते हैं. उनका डिफरेंट शेप होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं. कुछ बहुत ही टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं और कुछ बहुत ही शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं. ठीक है, जो हर जगह ग्रो करते हैं. कुछ जो प्लांट्स होते हैं जो लैंड में ग्रो करते हैं, तो जो लैंड में ग्रो करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. जैसे कि नीम, मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियान ट्री, ये सब लैंड में ग्रो करते हैं. और कुछ वाटर में ग्रो करते हैं,
जैसे वाटर लिली है, लोटस है, ये सब पानी में ग्रो करते हैं, तो इन्हें एक्वाटिक प्लांट कहते हैं। तो कुछ प्लांट हिली एरियाज़ में ग्रो करते हैं, जैसे ओक ट्री है, पाइन ट्री है, फिर ट्री है, ये सब हिली एरियाज़ में होते हैं। और कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, जैसे कैक्टस है, प्रिकली पियर है, ये सब डेजर्ट प्लांट है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स: हर्ब्स, shrubs, climbers, trees and creepers। तो ऐसे 5 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम हर्ब्स, shrubs, climbers और ट्रीज और क्रीपर्स कहते हैं। अब हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। देयर स्टेम इज़ वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन। दे कैन स्टैंड इरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, मिंट, कोरिएंडर, ग्रेस एक्सेट्रा। तो हर्ब्स क्या हैं? बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेस है, कोरिएंडर लीव्स है, स्पिनच है, मिंट है, इन सब के जो प्लांट्स आपने देखे होंगे वह कैसे होते हैं? एकदम सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? हर्ब्स कहा जाता है इन छोटे छोटे प्लांट्स को। नाउ shrub they are taller than herbs. They are bushy plants. They have hard and woody stems. They have thin branches. For example, rose plant, jasmine plant, tulsi, etc. तो shrub कैसे होते हैं? herbs के से थोड़ा सा tall होते हैं, है ना, थोड़ा सा बड़े होते हैं herbs से, और उनकी जो stem है वह woody होती है और hard होती है। उसके जो ब्रांचेस होते हैं वह थिन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा तुलसी का प्लांट, रोज़ प्लांट, जैस्मीन प्लांट, ये कैसे होते हैं? हर्ब से थोड़ा सा बड़े होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? श्रब्स कहा जाता है। नाउ क्लाइंबर्स दे हैव वीक स्टेम। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन, है ना। क्लाइंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वीक स्टेम होती हैं इनकी, और वह स्ट्रेट खड़े नहीं रह सकते हैं। उनको ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट, जो आप लोगों के घर पे भी होगा, है ना। तो मनी प्लांट क्या होता है? उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे क्या करते हैं? एक वुड स्टिक लेके एक उसे सपोर्ट के लिए वुड स्टिक उसमें लगा देते हैं, तो जिससे वो वुडन में उसकी ग्रो होती है स्ट्रेट रहने के लिए। तो ऐसे क्लाइंबर्स जो होते हैं वह उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। तो जैसे मनी प्लांट हो गया, पी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, ये सब प्लांट क्या है? क्लाइंबर्स है। नाउ क्रीपर्स दे ग्रो along the ground. They have weak stem. They crawl and creep as they have big and heavy fruit. For example, pumpkin plant, watermelon plant. तो क्रीपर्स जो हैं वह क्या करते हैं? ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं, मीन्स ज़मीन पे ही ग्रो करते हैं, और उसकी भी स्टेम क्या होती है? वीक होती है ना। और वो ज़मीन पे ही ऐसे ग्रो करके बड़े होते हैं, और उनमें बहुत ही हैवी फ्रूट होते हैं, उसमें हैवी फ्रूट लगते हैं, जैसे कि पम्पकिन का प्लांट हो गया, वाटरमेलन का प्लांट हो गया। तो ये सब हैवी फ्रूट होते हैं, है ना। तो ये कैसे ग्रो करते हैं? ज़मीन में ही ग्रो करते हैं। इसकी जो ब्रांचेस होती है वो ज़मीन में ही ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? क्रीपर्स। नाउ ट्रीज दे आर बिग प्लांट्स। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। दे हैव मैनी ब्रांचेस। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियान ट्री। तो ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही बिग प्लांट होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बहुत सालों तक वह रहते हैं। और उनकी जो ब्रांचेस होती है वह हार्ड होती है, और जो स्टेम होती है वो एकदम वुडी होती है ना, एकदम हैवी। तो उसे क्या कहते हैं? उसकी जो स्टेम होती है, आपने देखा होगा मैंगो ट्री का, नीम ट्री का, बनियान ट्री का, इन सब का आपने स्टेम देखा होगा, तो कितनी वुडी स्टेम होती है। तो वुडी स्टेम के कारण इसको क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं।
इसके स्टेम को, ठीक है। In this topic we had learned about plant and their parts and their types. Now today's homework is you have to draw and label the parts of the plants and draw any 2 examples of herbs, shrubs, climbers, creepers and trees. Hope you all are understand this topic. Thank you.